बनियों ने ब्राह्मणों ने भारत छोड़ दिया तो तुम जैसे जो लिब्रांडू और लेफ्टिस्ट लोग हैं वो उधार किससे मांगोगे? तुम्हारा पालने वाले, तुम्हारे दिन का जो गुजारा होता है वो ब्राह्मणों और बनियों की वजह से ही होता है। वो वामपंथी लोग थे जिन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ लिखा। साथ खड़े यादव राजपूत जाट गुजर सोनकर, हिंदुओं को एकजुट देखकर वामपंथी दिख रहे थे भागे भागे, कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है। इनके सामने इनकी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है, ये मूछें रखने वाले, साड़ी पहनने वाले क्या बताएंगे हमें कि ये हमें छुड़वाएंगे भारत। मुसलमान भारत छोड़ो, इनको मुजरे करवाओ, और कुछ नहीं कर सकते ये। मुझे शर्म आती है बात बताते हुए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यूँ तो ये शिक्षा का मंदिर माना जाता है, यूँ तो ये देश के प्रतिष्ठानों में, शिक्षण प्रतिष्ठानों में सबसे नंबर 1 पर कहलाता है। लेकिन सवाल ये कि जेएनयू कैंपस में ऐसी कौन सी राजनीति हो रही है? सवाल ये है कि ऐसा कौन सा विषय बनाया जा रहा है, ऐसा कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है जहां इसी कैंपस से गूंज उठती है, अफजल गुरु तुम्हारे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब जब नया विवाद आया है, ब्राह्मण छोड़ दो कैंपस, बनिया ये कैंपस छोड़ दो। अब इसी मुद्दे पर, इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सार्थक जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचसीएन न्यूज़ में। धन्यवाद एचसीएन न्यूज़ का। ब्राह्मण कैंपस छोड़ दो, बनिया कैंपस छोड़ दो, इस विषय पर क्या कहेंगे? देखो, ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सोचते हैं कि ब्राह्मण छोड़ दो, तो पहली बात तो मुझे बताओ कि अगर ब्राह्मणों ने भारत छोड़ दिया तो तुम जैसे जो लिब्रांडू और लेफ्टिस्ट लोग हैं वो उधार किससे मांगोगे? क्योंकि भाई तुम्हारा सब कुछ जो ये देश के अंदर चला रहे हैं ये ब्राह्मणों के पीछे इसलिए लगते हैं क्योंकि ब्राह्मणों के पास सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है। अगर ज्ञान का भंडार ही देश से दूर चले जाएगा तो लेफ्टिस्ट जो है वो राज कर लेंगे। पर ऐसा इनके जो इरादे हैं वो, मैं कहूँ कि मतलब ऐसे इरादे ना, मुझे हंसी आती है जब ये नारे भी लगाते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ दो। क्योंकि इनको ये नहीं पता कि उस समय भी ब्राह्मण ही थे जिन्होंने ज्ञान दिया था अपने वेदों का। समाज के बीच में, देश के प्रति जितने लोग रहते थे, जब चाहे वो मुगलों का समय हो, चाहे वो उसके ब्रिटिशर्स का टाइम हो, बस एक ब्राह्मण था जो ज्ञान देता था। और उनके ज्ञान से ही जो ये ज्ञान आज तक हमारे पास है वो सब उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। तो इनको डर ब्राह्मणों से इसलिए है क्योंकि ब्राह्मणों का ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता। जो ब्राह्मणों से पढ़कर जो ब्राह्मणों बताते हैं उनका जो ज्ञान होता है वो धीरे धीरे करके और समाज में बढ़ता जाएगा। और इनके जो इरादे हैं, जो देश को तोड़ने वाले इरादे हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनको ब्राह्मणों से दिक्कत है। और बनियों से दिक्कत इसलिए होती है इन लोगों को कि बनिया जो होता है वो देश के लिए कैपिटलिज्म है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात करता है। अब भाई देश आगे बढ़ेगा, अब देखो देश इकोनॉमी में भी आगे बढ़ रहा है और नॉलेज में भी आगे, ज्ञान में भी आगे बढ़ रहा है। अब ये दोनों ही सबसे जो है वो मेन उनका गढ़ है जो वहाँ से चीज़ें बढ़ती हैं। तो ऑब्वियसली जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनको इन्हीं से प्रॉब्लम होगी। पर मैं इनको बता दूं कि आपके जो सपने हैं ना, ये सपने इतने बुरे भयानक सपने हैं कि ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अगर इनको ये लगता है कि ये भारत में अभी जो सरकार है वो मोदी सरकार है इसलिए इनके इरादे अभी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं कह दूं कि इससे पहले तो मोदी सरकार नहीं थी, 2014 से भी पहले, तब भी तुम ब्राह्मणों का, बनियों का कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें तुम्हारा पालने वाले, तुम्हारे दिन का जो गुजारा होता है वो ब्राह्मणों और बनियों की वजह से ही होता है। ब्राह्मण बनिए चले गए तो तुम भी नंगे हो जाओगे, सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आ जाओगे। जेएनयू को क्यों फिर इन लोगों ने टारगेट बनाया? क्यों जेएनयू ही? हाँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरुआत में बोला कि 1969 से ही जेएनयू ही एक ऐसा गढ़ था जहाँ पर हर विचारधारा के लोगों को के विचारों का स्वागत किया जाता था। उनको कभी भी ये नहीं बोला जाता था कि भाई तू ऐसा बोल रहा है तो भाई तू वैसा है वैसा है। हर विचारों का वो होता था। तो जेएनयू में ऑलरेडी वो चीज़ पहले से ही उत्पन्न थी, उस चीज़ को उन्होंने आग लगा दी और फिर आज वो इतना बढ़ चुका है। मैं आपको बता दूं कि जेएनयू को चलाने वाले, जो जेएनयू के अंदर जो, जैसे हमने एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल, उसमें भी देखा था कि सरकार भले ही किसी की हो, सिस्टम तो हमारा है। तो वो बात बिल्कुल जेएनयू पे लागू होती है कि जेएनयू में जो भी वामपंथ जो भी चीज़ें बोलते हैं, इनको पता होता है कि अगर ये अंदर चले भी जाएंगे, इन पर एक्शन हो भी जाएगा, तो भी इनको निकालने वाले बहुत लोग हैं। वो बहुत लोग देश के अंदर भी है और वो बहुत लोग देश के बाहर भी है। इनको कभी भी पैसों के, आपके हिसाब से वो कौन लोग हैं? वो लोग ऐसे लोग हैं जो आजकल सो कॉल्ड कॉलमनिस्ट बोलूँगा, सो कॉल्ड नोवेल लिखने वाले बोलूँगा, आप समझ जाएंगे किन किन की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारे लोग जो है जिनको जो होता है कि ऐसा लगता है कि यार शाहीन बाग में क्या हो, शर्जील इमाम ने यही तो बोला था कि भाई साहब चिकन नेक को काट दो, क्या हो गया इसमें। वो भी उनको एक आम चीज़ लगती है। वो उस चीज़ को भी वो यही सोचते हैं कि दैट वाज अ एक वो हुआ था, इवेंट हो गया, मतलब एक मतलब भगदड़ मच गई, उसमें जो बीच में एक आम जनता मरी। वो तो उनको उस एंगल से नहीं देखते वो कि वो
तो ये वही लोग हैं जिनको पता है कि अगर वो जेएनयू में ये लिख देंगे ब्राह्मण को ब्राह्मण भारत छोड़ो, उसको भी वो यही बोलेंगे कि वो तो यार जेएनयू के आम जनता थे और अपने थॉट्स रखने का सब पे अधिकार है। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि वो वामपंथी लोग थे जिन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ लिखा। और अगर इसका रिवर्स हो जाता, अगर ये हो जाता कि कोई एक्सट्रीमिस्ट लोग ये लिख देते कि मुसलमान भारत छोड़ो, तो आज ये जो मुद्दा होता, ये मुद्दा आज भारत का मुद्दा नहीं होता, आज ये विश्व का मुद्दा होता। जिस प्रकार से इन्होंने अलग अलग तरीके के मुद्दे, विश्व के मुद्दों को अपना बना लेते हैं। वो देखो ना, हमने जो उसका कांड हुआ था जॉर्ज फ्लॉयड, आई गेस जॉर्ज फ्लॉयड का हुआ था ना, वो ब्लैक, मतलब रेसिज्म का भारत से वहाँ पे वाइट और ब्लैक का बहुत ज़्यादा एक अच्छा हेल्दी टॉपिक रहता है वहाँ पे लड़ने के लिए। उस जगह के लोगों को इतनी से ज़्यादा इंडिया के लोग ब्लैक लाइव्स मैटर, इवन आज तक मैं देखता हूँ बीएलएम के लिए काफ़ी क्रिकेट मैचेस में बीएलएम के लिए घुटनों पे लोग बैठ जाते हैं, वही लोग आज महासा अमीनी पे चुप रहते हैं। तो ये सारी जो विचारधारा है, ये वामपंथी विचारधारा है। वामपंथी विचारधारा जो होती है वो बहुत ही सिलेक्टिव होती है। उनको क्या होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो भाजपा के खिलाफ है, नहीं, वो कांग्रेस के भी खिलाफ होते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो इतनी बेवकूफ़ है, वो ये नहीं समझती, वो वामपंथियों का सहारा लेती है ये सोचकर कि चलो भाई भाजपा को तो हम हटा देंगे। लेकिन इनको नहीं पता कि वामपंथ वही था, वामपंथी ये वही है जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी का विरोध किया था, इंदिरा गांधी सरकार का विरोध किया था। वामपंथी किसी की सगी नहीं होती, वामपंथी अपने विचारों को आगे बढ़ाती है। वामपंथी वही है जो एलजीबीटी कम्युनिटी की राइट्स के लिए दिन भर बोलती रहती है कि हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, हिंदुत्व की वजह से जो एलजीबीटी के अंदर ये है। लेकिन वामपंथी कभी भी ये नहीं बोलती कि इस्लामिक कंट्रीज के अंदर क्या हाल होता है एलजीबीटी कम्युनिटी की वालों का। वामपंथी कभी भी बात नहीं करती किस तरीके से फतवा जारी हो जाता है जब अगर आप दो सेम, मतलब अगर आप बात कर लो कि दो लिंग के जो लोग होते हैं वहाँ पे किस तरीके से वामपंथी जो है वो इस नज़र कभी भी नहीं बोलती। ये कांग्रेस और जैसी पार्टीज जो आजकल आम आदमी पार्टी, ये सोचती है कि वामपंथी तो चलो हमारा काम आसान कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण आपकी पार्टियों में भी है, बनी है आपकी पार्टी में भी है। कहीं आप ये सोचो कि इससे सिर्फ भाजपा ही इफेक्ट होगी तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर आप ये सोचो कि ये भाजपा की सरकार तक ही सीमित रहेगा तो ये आपकी उससे भी बड़ी वो है। आपको अपनी राजनीति को दूर रखकर इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहिए। और आजकल जैसे विश्व हिंदू परिषद के अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने आज जेएनयू को जो मैंने अब बदलाव देखा है जेएनयू के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर, वो बहुत ही अच्छा बदलाव है। पहले जेएनयू का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो बहुत एकदम ही वामपंथ का होता था, बट आज का जो वाम है एक्सट्रीमिज्म आजकल का जो है वो बहुत अलग है। अब हम पिछली बार मैं जब गया था जेएनयू में, सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी में गया था, तो मैंने अच्छे तरीके से एनिवर्सरी को उसको वहाँ पे बनाया था लोगों ने। बट आज से कुछ सालों पहले तक ऐसा नहीं होता था। वामपंथियों के खिलाफ पूरा देश को साथ आना चाहिए। ये वामपंथी किसी की सगी नहीं होती, ये वामपंथियों का टारगेट ही देश को तोड़ना होता है। कोई भी चीज़, ये नहीं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बोलना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से भारत जो होता है वो एकजुट हो रहा होता है या जातियों में एकजुटता आ रही होती है, जो वामपंथी उसके खिलाफ बोलती है। मैं एक लाइन मैंने वामपंथियों के लिए लिखी थी, वो कुछ इस प्रकार थी कि ब्राह्मणों के खिलाफ बोलकर, दीवारों पर शाही छोड़कर, जात पात का जहर घोलकर, ख्वाब देख रहे थे ताजे ताजे, देखते रह गए वो आंखें खोलकर, साथ खड़े यादव राजपूत जाट गुजर सोनकर, हिंदुओं को एकजुट देखकर वामपंथी दिख रहे थे भागे भागे। लेकिन उनको ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि ब्राह्मणों का अपमान होते के साथ ही करनी सेना ने सबसे पहले बोला था कि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणों के साथ खड़े। और जेएनयू कैंपस में जब कल बवाल हुआ है तो जेएनयू कैंपस में ब्राह्मणों के साथ साथ सभी जातियों के लोग साथ में खड़े थे और सभी जातियों के साथ जातियों ने ऐलान किया था कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये देखकर जितने भी वामपंथी होती सबकी हवा टाइट हो गई है। ये वामपंथी बहुत कमज़ोर हो चुकी है और ये कमज़ोर हमने ही किया है। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है सामने खड़े होकर ब्राह्मणों को भारत छोड़ो छोड़ो भा भी नहीं बोल सकते। इनके सामने इनकी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है, ये मूछे रखने वाले, साड़ी पहनने वाले क्या बताएंगे हमें कि ये हमें छुड़वाएंगे भारत। इनको मुजरे करवाओ और कुछ नहीं कर सकते ये। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, कल जब विवाद हो रहा था, बवाल मच रहा था, तो एक बात कही गई कि अरे दीवारों पे इतना ही तो लिखा है, क्या बवाल मचाते हैं? तो दीवारों पे ये लिख दो ना, मुसलमान भारत छोड़ो, कर देते बराबर, ये लिख दो मुसलमानों भारत छोड़ो। फिर अगर बवाल नहीं हुआ तो फिर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्वरा भास्कर ही मिलेगी, उसकी मम्मी पढ़ाती है ना उसको जेएनयू के अंदर। सबसे पहले उसकी माँ ही आ जाएगी कि मेरे मुसलमानों को भारत कैसे छुड़वा रहे हो, मेरी बीवी पैसा, मेरी बेटी जो है उसको पैसा कैसे मिलेगा अगर मुसलमान भारत छोड़ देंगे तो अगर आपकी ऐसे नज़रिया है, ऐसा विचार है, तो मैं जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि क्या हो गया ब्राह्मण, उनको मैं बोलूँगा कि जिनको सिर्फ इतनी आम, ये बहुत आम चीज़ लगती है, उनको मैं बोलूँगा कि जो घोड़ों के साइड में नाल वो लगाई जाती है ना कि घोड़ों को सिर्फ इतना ही दिखना चाहिए, इधर उधर का नहीं दिखना चाहिए, वरना घोड़ा जो है इधर उधर भाग जाएगा। तो जो तुम्हारे साइड में लगी हुई है इसको निकाल दो और फेंक दो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ उतना ही दिखाया जा रहा है जो अरुंधति रॉय अपनी किताबों में लिख रही है। ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये जो लिख रहे हैं, इनके जो इरादे हैं, इनको कोई ऐसा आम व्यक्ति तो नहीं लिख सकता।
जिस व्यक्ति को पहले से पता हो कि भाई साहब तेरे को दीवार पे लिखने के लिए इतने मिलेंगे और अगर तेरे को अंदर कर भी दिया तो तेरे लिए लड़ने वाले 4 लॉयर पहले से तैयार है। मैं आपको एक बहुत शर्म की बात, मैं खुद ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं एक बहुत मुझे शर्म आती है बात बताते हुए कि ब्राह्मण भारत छोड़ो तो चलो अब लिखा है, मैं एक बार जेएनयू में लिखा हुआ था, तो जेएनयू गया था तो एक दीवार पे ना लिखा हुआ नहीं था, मिटा हुआ था, लिखा हुए को काट दिया गया था, उसमें लिखा हुआ था कि ब्राह्मण ही, मतलब कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था कि मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ ही लिखा हुआ था कि ब्राह्मण ही देश के विनाश का कारण है, ऐसे कुछ ब्राह्मणों के अगेंस्ट में बहुत ही भद्दा लिखा हुआ था। मेरे दोस्त साथ में एक है, वो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने पूछा भाई ये क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि भाई जिस बंदे ने ये लिखा था वो खुद पांडे था और जिस बंदे ने मिटाया वो कश्यप था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग जाति जाति करते हैं, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि विचारधारा पर टिको। जो लोग अपने धर्म के बारे में जानते हैं, जिनको पूरा ज्ञान होता है, वो जेएनयू क्या वो जामिया में भी चले जाएंगे तब भी वो कट्टर ही रहेंगे। तो ये फ़र्क है।